तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति का भाग 3। तो कल हमने भाग 2 पढ़ा था, परसों हमने भाग 1 पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं भाग 3 संख्या पद्धति का। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति का भाग 3। तो इसमें क्या है कि आज हम देखते हैं इकाई अंक। पैंतीस सौ सत्ताईस का 654 में इकाई अंक क्या है। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 3527 का घात 654 की इकाई अंक क्या है। तो उसको आइए निकालते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए अगर इतनी घात दे रखी हो तो इसमें कोई भी घात हो, यहाँ पर 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग दे के जो शेष बचता है उसमें इसका घात लगाते हैं। जैसे बताता हूँ, 654 में 4 का भाग दो, 654, 4 एकम 4, 2 5, 4 6 24, 1 4, 4 तिया 12, शेष फल बचा 2। हमारा शेष फल बचा 2। तो 3527 पे घात 2। तो इकाई अंक निकालने के लिए ये घात 2 जो शेष फल बचता है उसको हम यहाँ रख देते हैं। तो सिर्फ इकाई अंक के लिए हम सिर्फ 7 लेंगे, इसके पूरे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला हम लेंगे। तो 7 की घात 2 बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49, यानी सिर्फ इकाई अंक हमारा ये हो जाएगा। तो 9 है इकाई अंक। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो हमारा 9 आया इकाई अंक। अगर ऐसा कोई भी सवाल हो तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ 640 5 का 35, इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक फिर हम ये निकालेंगे 6405, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 से 28, 4 अट्ठे 32, 35, 3 शेष बचेगा, 4 अट्ठे 32, तो 3 शेष बचा। ये 3 शेषफल हम यहाँ रखेंगे। अब सिर्फ यहाँ से हम 5 निकालेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 55 25, 25 पंजे 125। सिर्फ ये हमारा 5 आया शेषफल, मतलब इकाई अंक हमारा 5 होगा। ये हमारा इकाई अंक 5 होगा। आगे देखते हैं। 7 पे घात 65 गुणा 6 पे घात 41 गुणा 3 पे घात 57, इनका इकाई अंक क्या है। इसमें इसका इकाई अंक क्या है, अगर इसका ऐसा हो तो इसका इकाई अंक क्या है। तो वही प्रोसेस करेंगे कि 65 में 4 का भाग देंगे। तो 65, 4 एक 4 एकम 4, 2 5, 4 6 24, यानी एक शेषफल बचा। तो 7 पे घात 1 गुणा एक शेषफल 4 से भाग देंगे तो एक शेषफल बच रहा है हमारा। तो यहाँ पे 7 की घात 1 गुणा 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक शेषफल यहाँ पर बचा, गुणा 3 की घात 57। तो 4 में इसका भाग देंगे, 4 एकम 4 और एक साथ 4 चौक 16, इस पे भी एक बचा, यानी 57 करके देख लो। 4 एकम 4, एक साथ 4 चौक 16, एक शेषफल को ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसका भी शेषफल 1, इसका भी 1, तो 7 6 42। तो इकाई अंक से ही गणना करेंगे तो 2 तिया 6 बराबर 6, 6 हमारा इकाई अंक होगा। 7 6 42 गुणा 3, यानी 2 तिया 6। कैसे भी कर लो, ये 6 ही इकाई अंक आएगा। इस तरीके से हम हल करेंगे। 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान जातिमान में अंतर। 7 का स्थानीय मान व
जातिमान में अंतर क्या है। यानी इस संख्या में सात का स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है इस संख्या में। तो आइए देखते हैं। 5 9 7 5 2 3, इसमें सात का इसका स्थानीय मान और इसका जाति मान बताना है। तो मैंने कल पढ़ाया था कि सात का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होती है और जाति मान फेस वैल्यू होती है। तो सात का स्थानीय मान, सात का जाति मान तो 7 ही होता है, और सात का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7000। ये हो गया हमारा जाति मान, ये हमारा हो गया स्थानीय मान। अब इन दोनों में अंतर बताया है, तो 7000 माइनस 7 बराबर 7 कम कर लो 6993। ये हमारा आंसर आ जाएगा 64 71 35 में 7 व 3 के स्थानीय मान में अंतर में 7 व 3 के स्थानीय मान में अंतर, यानी इस संख्या में 7 व 3 का स्थानीय मान में अंतर बताना है, सिर्फ जाति मान नहीं, अब स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो देखते हैं 64 71 35, जब इसमें और इसमें अंतर बताना है वो भी स्थानीय मान में। तो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 30, इकाई, दहाई, तो 30 आ गया। 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7000, क्योंकि इसी से मिलकर बना है तो इसलिए इसमें अंतर बताना है, इन दोनों में अंतर बताना है स्थानीय मान में। तो 7000 माइनस 30 इक्वल टू 6970। ये हमारा अंतर है, देखते हैं 157 2 3 4, पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो तीन से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी इस स्टार के स्थान पर यहां पर कौन सा अंक के स्थान पर क्या अंक है। तीन की डिविजिबिलिटी क्या थी, हमने कल बताया था आपको। 3 की डिविजिबिलिटी थी अंकों का योग, अंकों का योग। एक मिनट, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अंकों का योग, 3 के पहाड़े में आए, यानी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, यानी 3 का अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो मतलब इसका 157 ये कर लेते हैं 237, यानी इसका योग करेंगे 1 5 6 7 12 6 7 13 14 15 16 17 18 18 और 7
25, इसका योग 25 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है अभी ये। तो हमें क्या जोड़ना है इसके अंदर कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 25 आ रहा है, तो 3 तिया 9, 3 चौबारा, 3 चौबारा, 3 से 3 अट्ठी 24, तो एक ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा ही जोड़ना है। अगर घटाना होता तो हम बैक जाते, अगर जोड़ना है तो 25, हम इसमें 3 नंबर 27, तो हम इसमें +2 जोड़ सकते हैं, बराबर 27। तो यहाँ पर हमें 2 रखेंगे यहाँ पर, तभी तो 27 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा, डिविजिबिलिटी 3 9 से आएगा, इसका मतलब हमें 2 रखना है यहाँ पर। 671 483, इसकी जगह 483, यहाँ ये है 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 83 पूर्णतः 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो। तो इसमें क्या रखा जाएगा, इसकी जगह हम क्या रखें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं इसकी, इसके लिए हम फिर 9 से डिविजिबिलिटी देखते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में, अंकों का योग 9 के पहाड़े में, तो अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 डिविजिबिलिटी क्या है कि 3 और 9 का एक जैसी होती है। तो हम देखते हैं आगे 6 7 1, यहाँ डैश रख लेते हैं इसकी जगह, 4 8 3, इसका योग करेंगे 6 और 7 13 और 1 14, 14 4 18 और 8 19 26 और 17 28 29, इसका इक्वल आ रहा है 29। लेकिन 9 के पहाड़े में 29 तो आता नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबिलिटी बन जाए। तो 29 30 31 32, तो 9 के पहाड़े में 9 नंबर क्या, 9 के पहाड़े में जोड़ना है इसमें, 30 9 के पहाड़े में आता नहीं, 31 9 के पहाड़े में 32, 33 34 35 36 9 के पहाड़े में आता है। तो ये 36 9 के पहाड़े में आता है, बैग नहीं जाना, हमें आगे जाना है कि जोड़ना क्या है इसमें। तो 36 आता है 9 के पहाड़े में, 36 में से 29 गया, कितना बचा, 6 और 1 7 बचा, हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, यानी 7 आए, 7 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब 9 की डिविजिबिलिटी बनेगी। इसमें हमें 7 जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, तब ये 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे करते हैं सवाल। एक सवाल हो रहा है 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, तो पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या है, y का मान क्या है। अगर ये संख्या है, इसमें इसकी जगह क्या रखना है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 11 की डिविजिबिलिटी थी कि संख्या में इकाई अंक, संख्या में 11 की डिविजिबिलिटी थी कि संख्याओं, सम संख्या और विषम संख्याओं के स्थानों का अंतर। तो इसकी डिविजिबिलिटी थी सम संख्याओं, सम संख्या और विषम संख्याओं, संख्या के स्थानों का अंतर।
सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों का अंतर है, संख्या का अंतर नहीं, स्थानों का अंतर। जैसे यहाँ 1, यहाँ y, यहाँ 3, y 6। अब हमें इकाई से लेना है, 6 स्थान है ये कल हमने पढ़ाया था। तो इसको हम प्लस कर लेंगे और जो बचे हैं उनको भी प्लस कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे दोनों को, तो जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो 1 + 3 + 6, तो इसका क्या आ रहा है, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 10। तो y + y बराबर 2y। इसको हल कर लेंगे आगे जाके कि 2y बराबर 10, y बराबर 10/2 = 5। तो y की जगह हमें 5 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रखेंगे तभी ये इक्वल होगा। अब रख के दे दीजिए, 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 रखना पड़ेगा 10। तो 5 और 5 10, तो इसको करके देख लेते हैं। 10 तो इसका आ ही रहा है, 5 यहाँ रखना पड़ेगा, 5 यहाँ रखना पड़ेगा, 5 और 5 10। तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा। तो अंतर इतना, सम और विषम संख्या के स्थानों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। 11 में सम और विषम संख्या के स्थानों का अंतर 0 और 11 होना चाहिए। या अगर आप इसकी जगह 0 की जगह कुछ और आता तो नहीं मानते, तो 11 की डिविजिबिलिटी नहीं बनती, इसलिए 0 आया है तो ये 11 का डिविजिबल है। इसमें हमें 5 यहाँ रखना है, 5 यहाँ रखना है, तो y बराबर 5, 5 की जगह हमें 5 रखना है। इसलिए अगर 11 आता तो डिविजिबल बनती, यहाँ 11 रखना पड़ता, यहाँ 11 रखना पड़ता। संख्याओं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 98 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, को 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? आइए समझते हैं। संख्याओं 1 2 3 4 5 ऐसे ही 98 99 100 तक को परस्पर एक साथ गुणा किया जाता है। 1 2 1 × 2 2 × 3 3 × 4 ऐसे गुणा किया जाता है। तो अंत में शून्य की दाईं ओर, अंत में यहाँ है दाईं ओर, लिख देता हूं मैं, अंत में दाईं ओर शून्य, दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी? आइए समझो एक बार को कि 1 से 100 तक गुणा किया जाए, अगर 1 × 2 2 × 3 3 × 4 तो 100 तक गुणा किया जाए तो परस्पर गुणा किया जाता है। अंत में दाईं ओर यानी राइट साइड में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ये बोला है। तो कितनी होगी, आइए इसको हल करते हैं कि जितनी भी संख्या तक लास्ट तक दिया हो, या 100 है 200 है 300 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई किस में जाता है, 5, या 5 में जाता है। तो ऐसे सवालों में 5 से डिवाइड कर देंगे, कहीं तक भी दिया हो 100 का, कहीं तक भी, तो 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर ये कट रहा है 20 से। अब 20 को भी हम काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे 4। अब ये 4 आया, 4 तो 5 से कटेगा नहीं, तो ये 24, दाईं ओर 24 संख्याएं होंगी, तो दाईं ओर शून्य की संख्याएं 24 होगी। अगर ये हो गया, अगर ऐसे ही 1 से 5 तक
198, 199 और 200। अगर हमें 200 तक बोल दिया जाता तो 200 तक कैसे करते हम? 200 तक तो इसी तरीके से 200 को भी करते 200/5। ऐसे सवालों में परस्पर गुणा किया हो तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे और उसको आगे निकालते जाएंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। 200 डिवाइडेड बाई ये 40 से विभाजित होगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 और 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम एक बार जाएगा यहाँ पे बस। तो ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, 48 और 1 49, ये 49 बार जाएगा। तो अंकों का योग 8 है, गुणनफल 15 है। तो ऐसा क्या है? तो जाहिर एक चीज है कि अंकों का योग 8 है तो संख्या 4 प्लस 4 भी हो सकती है, संख्या 4 प्लस 4 भी हो सकती है, लेकिन इसका 4 चौक 16 तो गुणनफल 15 नहीं आ रहा है। तो संख्या 3 प्लस 5 भी हो सकती है, 3 प्लस 5 8 है। अगर इसका गुणनफल करेंगे तो 3 पंजे 15 तो ये आ रहा है। तो इसका ये संख्या ये भी हो सकती है। तो ये संख्या ये 35 भी है, लेकिन ये इसमें ये नहीं बोला कि बड़ी संख्या है छोटी संख्या है। तो 5+3 भी हो सकती है बराबर 8, 5 ये 15 भी हो रहा है। तो संख्या इन दोनों में से कोई हो सकती है, या तो 53 हो सकती है और या 35 हो सकती है। इन दोनों से कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो इसको इस तरीके से हल कर देंगे क्योंकि योग 8 है तो 3 + 3 6, 4 + 4 3 + 3 6, 4 + 4 8 और 5 + 5 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 10 आता नहीं है तो 10 से पहले ही पहले संख्या लेनी है। तो इस तरीके से अमल कर सकते हैं इसको। तो संख्या क्या है? 53 भी और 35 भी हो सकती है। ऐसे ही आगे का और सवाल है। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। संख्या क्या है? अब देखो, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। यानी किसी संख्या से 32 घटाएंगे तो जो संख्या घटी हुई जिस संख्या से घटाया जाएगा वो घटकर 60% हो जाती है। अगर ये 60% ही है तो बाकी का बचा, हम किसी संख्या को 100% मानते हैं। तो ये 60%, तो ये संख्या कितनी होगी? 40%। तो 40% बराबर 32। जब 40% ये 60% है तो ये घटी हुई संख्या ये कितनी है? 32। तो 40% बराबर 32। तो कैसे करेंगे? 40/100 बराबर 32। इस तरीके से हल करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 100 गुणा 32/40, 100 गुणा 32/40 से ये गया 4 अट्ठे बराबर 80। संख्या 80 होगी। दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की एक संख्या
के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 12 है और उसके बीच का अंतर बीच का अंतर 2 है। कौन संख्या क्या है? तो इस तरीके से सवाल है। 12 प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 बराबर 7। ये पहली हो गई, पहला अंक। और ये बड़ा अंक, ये लेकिन बड़ा अंक है। कोई बड़ा पूछे तो बड़ा अंक है, और 12 - 2 छोटा अंक पूछे तो ये छोटा अंक है। तो अब संख्या 75 भी हो सकती है, 75 या 57, इन दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है। इसको एक तरीके से हल कर सकते हैं कि एक तरीके से और हल कर सकते हैं कि 6 + 6 = 12, लेकिन अंतर इसमें 2 नहीं आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसका आधा आधा कर करके। अंतर नहीं आ रहा है, 2 अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 बच रहा है अंतर इस दोनों में। तो इसको हम 7 + 5 भी कर सकते हैं, =12। लेकिन इसमें दोनों में अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, तो संख्या 75 भी हो सकती है, या हम 5 + 7 भी कर सकते हैं, तो भी 12 आ रहा है, तो 57 भी हो सकती है। 75 या 57, इन दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि बड़ा है कि छोटा है। तो ये संख्या इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये सेशन? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।